नमस्कार दोस्तों, ब्यूटी एंड वास्तु टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वास्तु दिशा निर्देशों का विज्ञान है और बच्चों की पढ़ाई में तथा अन्य कलात्मक गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए इसका महत्व है। बच्चों के माता पिताओं ने न सिर्फ स्कूली शिक्षा तथा ट्यूशन पर बल्कि शिक्षा के लिए वास्तु पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर बच्चों की पढ़ाई का कमरा वास्तु अनुरूप नहीं है तो बच्चे को अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां हो सकती हैं और कुछ विषयों को समझने में मुश्किल हो सकती है। बच्चों के पढ़ाई के कमरे में सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, जिससे अपने हाथ में जो काम है उस पर बच्चों का ध्यान केंद्रित होने में उन्हें मदद मिलेगी। छात्रों को अपनी पढ़ाई में तथा अन्य कलात्मक गतिविधियों में उत्तम लक्ष्य प्राप्त हेतु शिक्षा के लिए वास्तु टिप्स से मदद मिलेगी। कई बार छात्रों के प्रयासों के अच्छे परिणाम नहीं मिलते, लेकिन वास्तु बच्चों की इस प्रयास को सहायता करता है और एकाग्रता के स्तर में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। नीचे कुछ शिक्षा के लिए वास्तु टिप्स दी हैं। टिप्स नंबर 1, क्या आपको पता है कि पढ़ाई में सरस्वती का स्थान कितना महत्वपूर्ण है? अगर आपके घर के सरस्वती के स्थान में अगर दोष है तो आपके ज्ञान और शिक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। व्यवसाय के विकास तथा संपत्ति के निर्माण पर अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ सकता है। सरल वास्तु के विशेषज्ञ आपके घर के सरस्वती स्थान का विश्लेषण करेंगे और आपको कार्यवाही करने के लिए मदद करेंगे। क्या आपका बच्चा बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करता है? बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने से पढ़ाई के दौरान अध्ययन पर एकाग्रता कम हो जाती है, इसलिए बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने से बचें। बिस्तर पर बैठने से पढ़ाई के लिए अध्ययन में जो भी गंभीरता उत्पन्न होती है वो नहीं होती है। पढ़ाई करते समय बच्चों ने कौन सी दिशा का सामना करना आवश्यक है? आपके बच्चे की अनुकूल दिशा कौन सी है? वास्तु दिशाओं का विज्ञान है और यह दिशाएं सिर्फ वस्तुओं पर लागू ही नहीं होती बल्कि व्यक्तियों पर भी लागू होती है। छात्र ने पढ़ाई करते समय अध्ययन में एकाग्रता को बढ़ाने के लिए उसकी चौथी अनुकूल दिशा का सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे शिक्षा के लिए वास्तु टिप्स। ब्यूटी एंड वास्तु टिप्स में आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी रोचक जानकारियों के साथ हम आपके साथ होंगे।